एक आदमी औलाद बिगाड़ दे अपनी, छोड़ दे चौराहे पे खड़ी करके वो मतलब गलत करके आ जाए। भाई एक बात बताओ, आपकी औलाद आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी का घर बर्बाद करने की औलाद, चाहे लड़का किसी का हो, गलत कर रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए। प्रदेश के अंदर योगी जी की वजह से लोगों के अंदर भय है और क्राइम कम हो रहे, क्राइम कंट्रोल है। आज रात में किसी भी समय कहीं भी चले जाइए। ये आज से पहले, योगी से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब कितने कांड होते थे हमारे यूपी में। अब कोई कांड होता है क्या? काम बंद हो गए, सब बंद हो गए, घूम रही है, कोई डर नहीं है। और पहले चैन लूट रहे थे, सब काम होते थे। और जहाँ तक बुलडोजर की बात है, अवैध निर्माण कहीं भी होता है और कोई भी आपराधिक होता है और उसका अवैध निर्माण है तो उसका यूजी मतलब ढा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुलडोजर चलता रहना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होती रहनी चाहिए जो अवैध निर्माण करा रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक बाप का फर्ज बनता है अपने परिवार को सुधार करें, अपने बच्चों को सुधार करें। उसको खुले सांड की तरह छोड़ दे, वो कुछ भी करके आ जाए और कह रहे साहब मेरे लड़के ने कर दिया, मेरा क्या कसूर था। अरे मेरा फर्ज है कि मैं अपनी औलाद को सुधार के रखूं। परिवार बर्बाद नहीं हो रहा, उसकी बहन बेटी बर्बाद नहीं हो रही है। इसलिए बिल्कुल योगी जी सही कर रहे हैं। बलात्कारियों को तो कहीं भी बख्शना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ सड़क बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया सालों को। ऐसे लोगों को बिल्कुल बलात्कार की तो। नमस्कार, मैं दीक्षा चौधरी, आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और अखिलेश यादव ने योगी जी के बुलडोजर को असंवैधानिक बताया है। तो जानते हैं लोगों से कि उनके हिसाब से ये चीज़ सही है या गलत। तो आइए बात करते हैं लोगों से। भैया आपका नाम? मेरा नाम सुगम पुंडीर है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट और अखिलेश यादव ने योगी जी की जो बुलडोजर की स्कीम है उसको असंवैधानिक बताया है, तो आपके हिसाब से ये सही है गलत? इसमें असंवैधानिक कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। बुलडोजर उन्हीं पे चलाया जा रहा है जिन्होंने या तो नक्शे के विरुद्ध बना रखा है या इन्फोर्समेंट कर रखा है। उन्हीं के विरुद्ध है, अपराधी के विरुद्ध नहीं चलाया। अपराधी को तो अपराधी जो सजा हुई है वो मिली है, लेकिन जो उसने जो अवैध रूप से बना रखा है उसी पे बुलडोजर चलाया। और जो काम बिल्कुल होना चाहिए और पहले से होना चाहिए ताकि लोगों जो है अतिक्रमण न कर सके और गैर कानूनी रूप से अपने मकान और जो भी बनाते हैं वो न बना पाए। लेकिन फिर ये अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों ये किया? तो एक राजनीतिक सेंटेंस है। अखिलेश यादव को तो कुछ ना कुछ बोलना है। वो जो तो आपको लगता है कि मतलब आपके हिसाब से अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं वो? हाँ बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव को टारगेट नहीं करते। ये तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। आज जो भी केस होते हैं, क्या योगी जी ने कभी ये नहीं देखा कि एक विशेष जात या विशेष वर्ग के लिए कभी नहीं। जो भी अपराधी है उसके लिए उनकी अपनी सजा दी जाती है। और अगर उसने गलत काम कर रखा है, जो असंवैधानिक काम कर रखा है, तो उसी की तोड़फोड़ कराइए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जाकर किसी के मकान को तोड़ दिया हो। तो ऐसा नहीं। हिसाब से जो योगी जी बुलडोजर चलवाते हैं सही काम कर रहे हैं। ये तो सरकार को बहुत पहले से करना चाहिए था। जो काम योगी जी आप कर रहे हैं ये बहुत पहले से करना चाहिए। भैया आपका नाम? BR चौधरी। तो जो मैंने भैया से ही पूछा कि जो सुप्रीम कोर्ट और अखिलेश यादव जो योगी जी की बुलडोजर को असंवैधानिक बता रहे हैं, तो वो आपके हिसाब से सही है गलत? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है मैं उसके खिलाफ तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, परंतु जो योगी जी कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कार्य है उनका। और कहीं भी वो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बुलडोजर की बात है, अवैध निर्माण कहीं भी होता है और कोई भी आपराधिक होता है और उसका अवैध निर्माण है तो उसका यूजी मतलब ढा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुलडोजर चलता रहना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होती रहनी चाहिए जो अवैध निर्माण करा रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। आपके हिसाब से अखिलेश यादव का ये कहना क्यों? ये राजनीतिक है, कोई ना कुछ तो भाई कहेंगे। राजनीति, वो भी राजनेता है, वो अपने कुछ ना कुछ पक्ष रखेंगे और जनता को गुमराह करने के लिए तो कहते रहेंगे साहब कि योगी जी। अखिलेश यादव योगी जी को लेकर जनता को गुमराह करते हैं। अखिलेश जी गुमराह कर ही रहे हैं, ये तो जनता जानती है, सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि अखिलेश जी जो कार्य कर रहे हैं, योगी जी कहीं गलत कर ही नहीं रहे। और अखिलेश जी अपनी बात कह रहे हैं तो अब अपनी जगह वो सही कह रहे होंगे, परंतु मैं उनको नहीं मानता कि वो सही कह रहे हैं। जो योगी जी का कार्य है वो सही है और बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उचित है, गलत नहीं है। आपके हिसाब से आप योगी जी के बुलडोजर से पूर्ण सहमत? मैं पूर्ण सहमत हूँ योगी जी के बुलडोजर से। ऐसे लोगों की सख्त कार्रवाई होती रहनी चाहिए। जो अवैध निर्माण, अवैध कब्जे किए हुए उनको हटाना चाहिए। मैं उससे सहमत हूँ। जी भैया धन्यवाद। भैया आपका नाम? प्रशांत। तो जो सुप्रीम कोर्ट और अखिलेश यादव ने योगी जी के बुलडोजर को असंवैधानिक बताया है, तो आपके हिसाब से ये सही है गलत? योगी जी सही काम कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, यही करना चाहिए। जो भी भूमाफिया जो भी सरकारी भूमि पर कब्जा कर ले हैं उसका अगर अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाएगा तो आगे जो भूमाफिया हैं वो इसके अतिक्रमण करते ही रहेंगे। तो आपके हिसाब से अगर ये बुलडोजर चलाते हैं तो लोगों में डर हो जाता है कि वो ऐसे काम ना करें? नहीं, डर तो असामाजिक तत्व में होता है, भूमाफिया में होता है। पर जो जनता है, जो लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो तो खुश हैं इस बात से। किस हिसाब, मतलब आपके हिसाब से ये कैसे? भाई इनोसेंट लोग जब जो कर नहीं पा रहे, जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जो सामाजिक भूमि है जिसको यूज़ करने और लोगों को यूज़ करना चाहिए, उसको एक व्यक्ति विशेष यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए जो हटा रहे हैं वो संवैधानिक है। तो आपके हिसाब से ये जो करते हैं योगी जी करते हैं वो सही है? सही कर रहे हैं। भैया आपका नाम? रवि कुमार।
तो जो अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट और अखिलेश यादव ने योगी जी के बुलडोजर को असंवैधानिक बताया है, तो वो आपके हिसाब से सही है गलत? मुझे इस बारे में जानकारी तो नहीं है, नहीं मैं कभी रखता हूँ। योगी जी सही कह रहे हैं और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। चौराहे पे खड़ा होकर गोली मार दिया साले में। योगी जी जो कर रहे हैं सही, सत्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। गलत करने और बलात्कारियों को तो फांसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल योगी जी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा योगी जी गलत है, मैं तो ये कह रहा हूँ किसी का मकान तोड़वाओ, एक आदमी घर में एक आदमी औलाद बिगाड़ दे अपनी, छोड़ दे चौराहे पे खड़ी करके, वो मतलब गलत करके आ जाए। भाई एक बात बताओ, आपकी औलाद आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी का घर बर्बाद करने की औलाद, चाहे लड़का किसी का हो, गलत कर रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए। वो तो उन्हीं का तोड़ रहे हैं, मुजरिम है, वो तो उन्हीं का तोड़ रहे हैं, गलत है। और गलत लोगों को तोड़ना चाहिए, गलत लोगों का टूटना चाहिए, ये बात सही है। नहीं FIR क्यों कराएं? हम तो कह रहे हैं योगी जैसे तो बिल्कुल सजा मिले। सख्त कानून है, वो कानूनी है, पर मुख्यमंत्री कानून नहीं तो चला रहे हैं भाई। वो कानून मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं सही है। पूरे घर को तोड़वाना, पूरे घर को बर्बाद कर देना, पूरे घर को सड़क पे ला देना, ये मतलब है मेरा, ये नहीं कह रहा मैं। उसके पिता का कोई फर्ज है, उसके पिता का कोई फर्ज नहीं है कि उसकी औलाद जाके गलत करके आ रही है। जिस घर के साथ हो रहा है वो बदतमीजी नहीं हो रही है, उस परिवार बर्बाद नहीं हो रहा, उसकी बहन बेटी बर्बाद नहीं हो रही है। इसलिए बिल्कुल योगी जी सही कर रहे हैं। बलात्कारियों को तो कहीं भी बख्शना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। बिल्कुल तो मैं कह रहा हूँ सड़क बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया सालों को। ऐसे लोगों को बिल्कुल बलात्कार की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर उनका घर गिरवा रहे हैं तो भी तो योगी जी सही कर रहे हैं। हम लोग सहमत हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल घर गिरवाना चाहिए, चाहे कोई किसी कास्ट का हो, घर गिरवाना चाहिए। सही बात है, उसमें भी तो एक करता है और घर पूरा, जैसे आपने कहा कि मेरा बलात्कार तो आपने कहा नहीं था। नहीं, मैं ये कह रही हूँ चलो बलात्कार में भी कर तो एक ही रहा है ना, और बात वो पूरे घर वाली आ गई। जैसे आपने एक बाप का फर्ज बनता है अपने परिवार को सुधार करें, अपने बच्चों को सुधार करें, उसको खुले सांड की तरह छोड़ दें, वो कुछ भी करके आ जाए और फिर कह रहे साहब मेरे लड़के ने कर दिया, मेरा क्या कसूर था? अरे मेरा फर्ज है कि मैं अपनी औलाद को सुधार के रखूं। इसलिए ये देखिए, आज से पहले योगी से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब कितने कांड होते थे हमारे यूपी में। अब कोई कांड होता है क्या? काम बंद हो गए, सब बंद हो गए, घूम रही है, कोई डर नहीं है। और पहले चैन लूट रहे थे, सब काम होते थे। आज भी ये पोजीशन है, यदि योगी जी की सरकार चली गई वो दिन दूर नहीं है कि रात में बहन बेटी बाहर नहीं निकल पाएगी। आज रात में लगता है कि योगी जी अगर योगी जी की सरकार जाती है तो फिर से मतलब पहले वाला उससे ज्यादा माहौल खराब होगा, उससे ज्यादा माहौल खराब होगा प्रदेश का। प्रदेश के अंदर योगी जी की वजह से लोगों के अंदर भय है और क्राइम कम हो रहे, क्राइम कंट्रोल है। आज रात में किसी भी समय कहीं भी चले जाइए, कोई समस्या नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मिनिस्टर कंट्रोल में, हाँ कंट्रोल में। योगी जी की सरकार की ऐसी बात नहीं, योगी जी की सरकार की वजह से क्राइम कंट्रोल है। योगी जी जिस दिन इस्तीफा दे दें, योगी जी के दूसरे भी मुख्यमंत्री आ जाए, चाहे बीजेपी के आ जाए, ये क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कोई भी। योगी जी के जो सब कंट्रोल कर रखे क्राइम, वो योगी जी के पैसे हैं, योगी जी के पैसे। आप खुद ही देखिए, हर देश में, हर शहर में, सिटी में, हर राज्य में योगी जी की ही सरकार मांगी जाती है। कहीं भी हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई क्राइम होता है तो सब लोग यही कहते हैं कि हमें योगी जी की जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। मानेंगे? वही है हिसाब से योगी जी अपना काम बिल्कुल ब्राइट आदमी है योगी जी। धन्यवाद।